अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत अब ग्रोथ की जानिब रवां दवा है। स्टॉक एक्सचेंज रोजाना नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। अब वक्त आ गया है कि पंजाब के गरीब, मस्कीन और सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज को रिलीफ दिया जाए, ताकि उनके घर में एमपीए के इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगाने के बाद जो भूख और अफलास ने डेरे डाल लिए हैं वो दूर हो। एमपीएस के बच्चों को करोड़ों की वीगोज में बैठकर सिर्फ एक टाइम का फास्ट फूड अवेलेबल है और वो इस साल दुबई की शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सके। एक एमपीए साहब ने मुझे रोते हुए बताया कि किस तरह इस साल उनके बच्चे छुट्टियों में यूरोप की यात्रा से भी महरूम रहे। इस बात का एहसास हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब को जब हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास बुलाया और हंगामी बुनियादों पर एमपीएस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। आइए कुछ डिटेल्स शेयर करता हूं आपके साथ। हर रुकन जो प्रोविंशियल असेंबली है पंजाब की, चाहे वो उसका तल्लुक किसी भी जमात से है, उसकी तनख्वाह जो है 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। स्पीकर साहब की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर साहब की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी गई है। स्पेशल असिस्टेंट जो है उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जितनी मुशीर लोग हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई हैं। अभी आप इनका ज़रा जो परसेंटेज है हर एक की वो आप खुद निकाल लें कि वो 200% है, 300% है, 400% है, और फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गरीबों का कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनके दिल में है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए फॉर्च्यूनर्स और उनकी सिक्योरिटी के लिए नई वीगोज भी ऑर्डर कर दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अवाम के लिए भी हुक्म है कि प्लीज टाइटन योर बेल्ट्स, टैक्स ज्यादा दें, कुर्बानी दें। हुकूमत का कहना है कि खान साहब भी तो आपसे कुर्बानी की बार बार जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाईजान कुर्बानी दें, घबराएं नहीं, महंगाई आएगी और आपने घबराना नहीं है, तो प्लीज़ कुर्बानी दें। कुर्बानी दें उन लोगों के लिए जो पहले इमरान खान साहब के बेंचेस पर बैठे थे, आज मुस्लिम लीग नून के साथ बेंचेस पर बैठे हैं और कल इंशाल्लाह वो दोबारा खान साहब के बेंचेस पर बैठे होंगे। इन एमपीएस के बच्चों की दुबई मॉल में शॉपिंग के लिए हमने इस साल यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस साल 25% गैस की कीमत भी सुना है बढ़ा दी है। अब ये फेडरल ने बढ़ाई है, मेरा ख्याल है ये फेडरल ने बढ़ाई है, चीफ मिनिस्टर ने नहीं बढ़ाई। बहरहाल लेकिन ये है कि ये जाना तो फिर इन्हीं लोगों की जेबों में है ना। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल 1 हफ्ते के लिए कर दी है, आगे कर दी है 1 हफ्ते के लिए। अब इसमें गेम क्या है कि 2 चक्की के पार्ट हैं और अवाम दरमियान में है, और इमरान खान साहब और हमारे जो है मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट जो भी है वो मिलकर आपको अच्छी तरह अभी ग्राइंड करने के प्लान में है। खान साहब फरमाते हैं कि जनाब मेरे बच्चे तो बरतानिया में हैं, उन्हें बिजली और पानी की गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी अच्छे स्पा में जाके तो वो बहुत ही सहूलतें भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को ना बगैर बिजली, बगैर गैस और बगैर नाश्ते के स्कूल भेजें, बगैर मुंह धोए स्कूल भेजें। कुछ दिन बाद ना आपके बच्चे रहेंगे और ना ही आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो नून लीग और पीटीआई की हुकूमत वो किस पर करेंगे? नून लीग और पीटीआई ये बगैर अवाम के किस पर हुकूमत करेंगे? थोड़ा सा ज़रा मैं कल कंफ्यूज सा हो गया और फिर मैं ये भी सोचने लगा कि ये जो इनकी याशियाँ हैं, ये जो आपके टैक्स से आती हैं, तो फिर ये टैक्स किससे लेंगे और फिर ये किससे कहेंगे कि जनाब कुर्बानी दें, घबराना नहीं है आपने, ठीक है, मुर्गियाँ पाल लें, आपने 3 मरले के मकान के अंदर पीछे किचन गार्डन लगाएं, अपनी सब्जी खुद उगाएं और छत के ऊपर जनाब आप जो है लगाएं, रखें मुर्गियाँ। इसके अलावा और कोई हाल नहीं है आपके पास। ये खान साहब का पुराना फार्मूला है। बहरहाल सही या गलत आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
دوسرا ایشو جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خان صاحب کی حقیقی آزادی کی جنگ. ہم کوئی غلام ہیں آپ کے کی جنگ, سائفر کی جنگ, مداخلت کی جنگ, سازش کی جنگ. پاکستان تحریک انصاف کے گلوں میں پھر رنگ بھر دیے میرے ٹرمپ پریزیڈنٹ نے. ٹرمپ صاحب نے رچرڈ گرینل کو ایک خصوصی ایلچی بنا دیا. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے پیسے لے کر ایک ٹویٹ کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ جیسے لیڈر ہیں. یاد دلا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی لابی فرمز ہائر کی ہوئی ہیں جو خان کے لیے امریکہ میں لابنگ کرتی ہیں اور وہ پیسہ پھینکتی ہیں. وہ لابی فرمز بھی پیسے لے کر مختلف سینیٹرز اور ریپریزنٹیٹیو سے اس شخص کے لیے سٹیٹمنٹس ڈلواتی ہیں, اخباروں میں ان کی سٹیٹمنٹس شائع کرتے ہیں, مختلف سوشل میڈیا کے فورمز پر وہ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, اور امریکہ اور یہاں تک کہ امریکہ میں کہ ایوانوں میں یہ لوگ پیسے دے کر ووٹ بھی دے دیتے ہیں ضمیر کی آواز پر. یہ ہے ریئل ڈیموکریسی, اور امریکہ میں یہ رشوت جو ہے یہ لیگل ہے. اچھا جی, ابھی ان سارے کاموں کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب کے امریکہ میں ایسے دوست موجود ہیں جن کے پاس بے بہا بے تحاشا پیسہ ہے. صرف امریکہ میں نہیں, برطانیہ اور یورپ میں بھی موجود ہیں, اور وہ اس پیسے کا وہ بے دریغ استعمال بھی کر رہے ہیں. یعنی پیسہ ہونا تو ایک بات ہے, لیکن اس پیسے کو استعمال کرنا کسی سیاسی کام کے لیے, کسی کے لیے, اس کے لیے بھی دل اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جو میرے جیسا مزدور آدمی ہے جو محنت مزدوری کر کے حلال کا پیسہ کماتا ہے, وہ ان کاموں کے لیے اپنے پیسے کو پھینکنے کے لیے میرا خیال ہے بالکل بھی تیار نہیں ہوگا. اچھا جی, رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ایک ہم جنس پرست آدمی ہیں, اور وہ اسرائیل فلسطین کی جنگ میں ڈھول ڈھمکے, گاجے واجے اور گج وج کے ساتھ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. خیر, پاکستان تحریک انصاف بھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں, جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ جب فلسطین کے ساتھ یکجہتی کی آل پارٹی کانفرنس ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے غیور مسلمان بھائیوں نے اس میں شرکت نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف نے رچرڈ گرینل کو جس طرح دونوں بازو پھیلا کر سوشل میڈیا پر پپیاں اور جھپیاں دی ہیں, شاید اس کی بیگم, جو کہ ہمیں معلوم نہیں آج کل کون سا بندہ یا کون سا مرد ہے, مگر یہ ایک آپشن اور بھی ہے کہ شاید گرینل کسی کی بیگم یا فرینڈ ہو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹر ہاف نے بھی اسے اس اپوائنٹمنٹ پر اس طرح گریٹ نہیں کیا ہوگا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا ہے. تیرا باپ بھی دے گا آزادی کے نعرے لگانے والے کس قسم کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ میں تو بہت کنفیوز ہوں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.